हे भगवान, बहुत घबराहट हो रही है। ना जाने क्या होगा। पता नहीं पक्षियों को ये पसंद आएगा भी या नहीं। मम्मा, आप खामखा चिंता कर रही है। आप हर चीज बहुत बढ़िया बनाती हो। शुक्रिया बेटी। प्रार्थना करो ये खाना तुम्हारी ही तरह जंगल के सारे पक्षियों को पसंद आ जाए। आप देखना मम्मा, सब पक्षियों को ये खाना बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अब आप बिना कुछ सोचे काम पर निकल जाओ। तुम ठीक कहती हो मेरी बच्ची। हे भगवान, सब संभाल लेना। माँ रानी चिड़िया ठेला लेके बाजार जाती है। वो हिम्मत करके ग्राहकों को आवाज लगाती है। आइए आइए, पनीर भुर्जी और पाव खाइए। एक बार खा कर देखिए, सिर्फ 30 रुपए में। आइए आइए, पनीर भुर्जी और पाव। तभी वहाँ दो कौवे आते हैं। चिड़िया के ठेले को देखकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। कालू, ये पनीर भुर्जी पाव का ठेला तो नया लगता है। हाँ दोस्त, इसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से। हाँ यार, लेकिन पनीर खा खा कर मैं तो थक गया हूँ। सब जगह एक ही जैसा स्वाद आता है। नहीं कालू, यहाँ तो अलग ही खुशबू आ रही है। चलो एक प्लेट खाकर देखते हैं। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है और प्लेट का दाम भी सिर्फ 30 रुपए है। तो चलो चलते हैं। चिड़िया, जरा हमारे लिए भी एक एक प्लेट पनीर भुर्जी पाव लगा दो। और हाँ, अच्छे बनाना, वरना हम यहाँ दूसरी बार नहीं आएंगे। हाँ हाँ भैया, अभी लगाती हूँ। रानी चिड़िया दोनों को एक एक प्लेट पनीर भुर्जी पाव देती है। उन्हें वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। वाह चिड़िया बहन, मजा आ गया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। वैसे मैं बाहर का खाना नहीं खाता, लेकिन ऐसा पनीर भुर्जी पाव मैंने पहले कभी नहीं खाया। क्या आप यहाँ रोज ठेला लगाने वाली हो? वो दरअसल हम यहाँ से रोज दूसरे जंगल काम पर जाते हैं। वहाँ कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम रोज यहाँ खाना खा के ही जाएंगे। जी हाँ भैया, मैं रोज यहाँ ठेला लगाऊंगी। वैसे तो आज मेरा पहला दिन है। आपका ठेला धीरे धीरे बहुत मशहूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा स्वाद यहाँ किसी का नहीं है। शुक्रिया भैया। कालू कौवे की बात धीरे धीरे सच होने लगी। रानी चिड़िया के पनीर भुर्जी पाव की खुशबू सुनकर ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी और वो मशहूर होने लगी। देखा बहन, मैंने कहा था ना, तुम मशहूर हो जाओगी। ये देखो, मेरे दूसरे दोस्त भी तुम्हारा खाना खाने दूसरे जंगल से यहाँ आए हैं। कालू भैया, इतनी दूर से ये पक्षी मेरा बनाया खाना खाने आए हैं। वो दरअसल एक बार मैं यहाँ से आपका पनीर भुर्जी पाव पार्सल करके ले गया था, तो मेरे पार्सल में से इन सब ने थोड़ा सा चख लिया। इनको वो इतना पसंद आया कि मेरे पीछे ही पड़ गए। इसलिए मैं इन्हें यहाँ तुम्हारे पास ले आया। अरे बाप रे, तो मैं इन्हें जल्दी से प्लेट दे देती हूँ। अपने अच्छे स्वभाव और स्वादिष्ट खाने की वजह से उसका ठेला चल पड़ा था। पूरे दिन मेहनत करके पैसा लेके रानी चिड़िया शाम को अपने घर पहुंचती है। बेटा टूनी, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा पनीर भुर्जी पाव का ठेला इतना अच्छा चलेगा। मैंने कहा था ना मम्मा, आपका पनीर भुर्जी पाव बहुत चलेगा। हाँ बेटी, ये सब तेरी वजह से तो हुआ है। अगर तुम मुझे प्रोत्साहित ना करती तो शायद मुझ में कभी हिम्मत नहीं आती। अब देखना, मैं तेरा इलाज बहुत बड़े अस्पताल में कराऊंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। छोटी सी टूनी चिड़िया उड़ नहीं पाती थी। कुछ दिन पहले की बात है। वो रोज की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मम्मा, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे सारे दोस्त पैसे लाते हैं और रोज कुछ ना कुछ खरीद के खाते हैं। बेटा, तुम्हें तो पता है मैं कम कमाती हूँ, इसलिए हमें फालतू खर्चे नहीं करने चाहिए। मम्मा, आपको पता है, उन सबको खाता हुआ देखकर मुझे रिसेस में बहुत भूख लगती है। मुझे माफ करना बेटी, लेकिन एक दिन हम भी बहुत पैसे वाले बन जाएंगे। अब जाओ और पढ़ने में ध्यान दो। ठीक है माँ, मैं समझती हूँ। ऐसे ही माँ बेटी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। हरी तोते, मुझे कुछ राशन उधार चाहिए। पहले मेरा पुराना उधार चुका दो, फिर ही तुम्हें मैं नया उधार दूंगा। तभी वहाँ रानी चिड़िया की सहेली टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। उसे रानी चिड़िया की ऐसी हालत देखी नहीं गई। रानी बहन, तुम मेरे घर चलो,
मेरे पति ढेर सारा पनीर और पाव लाए हैं, तुम उसकी सब्जी बनाना। बच्चों को पनीर की सब्जी बहुत पसंद है और पाव के साथ तो और भी स्वादिष्ट लगती है। शुक्रिया टुनटुनी, तुम्हारे जैसी दोस्त सबको मिले। अगर तुम नहीं मिलती तो मेरी बेटी को आज मैं क्या खिलाती। तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, कोई भी चीज चाहिए तो मुझसे बिना झिझक मांग लेना। रानी चिड़िया पनीर की भुर्जी और पाव बना के अपनी बेटी को सरप्राइज देती है। मम्मा बहुत मजा आ गया। आपको तो ये पनीर भुर्जी पाव बना के बेचना चाहिए, इतना स्वादिष्ट है ये। अच्छा, कौन खरीदने आएगा यहाँ हमारे घर पे? तो आप जाके जंगल में एक ठेला क्यों नहीं चलाती? लेकिन बेटा, ठेला चलाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए और मेरे पास इस वक्त कुछ पैसे नहीं है। चलो अब ये सब बातें छोड़ो और तुम अपने स्कूल जाओ, तुम्हें पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है। छोटी टूनी चिड़िया स्कूल की तरफ जा रही थी, तभी उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसके पंख टूट जाते हैं। रानी की दोस्त टुनटुनी छोटी चिड़िया की तबीयत पूछने आती है। बेचारी, डॉक्टर ने क्या कहा? कब तक इसके पंख ठीक हो जाएंगे? पता नहीं बहन, इसके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, तभी ये ठीक हो पाएगी। ये मेरे पास थोड़े पैसे हैं, ये तुम रख लो। फिलहाल मैं सिर्फ इतनी ही मदद कर सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं ये तुमसे नहीं ले सकती। मैं कह रही हूँ ना, रख लो। टूनी मेरी भी तो बेटी जैसी है। अब मैं चलती हूँ, तुम टूनी का ख्याल रखना। ये कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। टूनी, मैं कल से मजदूरी करने चली जाऊंगी, रात दिन काम करूंगी, लेकिन तुम्हारा इलाज करके तुम्हें फिर से ठीक कर दूंगी। मम्मा, मैं एक बात कहूँ, टुनटुनी मौसी ने ये जो पैसे दिए हैं, आप उससे एक पनीर भुर्जी पाव का ठेला चलाइए। मुझे विश्वास है आपका खाना जंगल के सारे पक्षियों को बहुत स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन बेटी, ये पैसे तो तुम्हारे इलाज के लिए मौसी ने दिए हैं। कोई बात नहीं मम्मा, आप अपना ठेला चलाइए। ऐसे ही माँ रानी चिड़िया के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। टूनी, आज तो मेरे सब्जी और पाव कम पड़ गए। मम्मा, आपको कल से ज्यादा खाना बनाना चाहिए। रानी चिड़िया पर जैसे पैसों की बारिश होने लगी। उसने टुनटुनी के सारे पैसे का कर्ज उतार दिया और अपनी बेटी टूनी का भी बड़े से हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया। अब टूनी उड़ने लगी। ये देखकर रानी खुश हो गई। अब तो टूनी भी ठेले पर माँ रानी की मदद करने आने लगी। थोड़े ही दिनों में उन दोनों ने एक ठेले से बड़ा सा होटल बना लिया। अमरेली नाम के गांव में एक ढाबा था। उसका मालिक कालू कौवा था। कालू खुद छोले भटूरे बनाता था। वहाँ का स्वाद सबसे अच्छा होने के कारण वहाँ हमेशा भीड़ रहती थी। आज तो बहुत ही जल्दी सारा माल खत्म हो गया। कल से मुझे और ज्यादा छोले भटूरे बनाने होंगे। मेरे जैसा स्वाद यहाँ किसी का नहीं है। लगता है अब मुझे कल से भाव भी बढ़ाना चाहिए। ढाबे में बहुत अच्छी कमाई होने लगी थी, इसलिए कालू को घमंड होने लगा। एक दिन एक ग्राहक कालू के पास आके कहता है, कालू, ये क्या कर रहे हो? हर 2 महीने में दाम बढ़ा देते हो। ऐसे ही चलता रहा तो कोई ग्राहक यहाँ खाना खाने नहीं आएगा। आना हो तो आओ, तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जैसे छोले भटूरे कहीं नहीं मिलेंगे तुमको। और वैसे भी तेल, आटा ये सब भी तो महंगा हो गया है। तुम उन्हें क्यों नहीं कहते दाम कम करने के लिए? वही थोड़ी दूरी पर एक खतरनाक बाज रहता था। उससे जंगल के सारे पक्षी बहुत डरते थे। उसके साथी रोज उसके लिए खाना बनाते थे। थू, इसे तुम छोले भटूरे कहते हो? तुम लोगों के लिए मैंने पक्षियों को खाना छोड़ दिया, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई तुम्हारा रिश्तेदार होता था, और तुम लोग मुझे ऐसा घटिया खाना खिलाते हो। अभी के अभी मुझे मजेदार छोले भटूरे ला के दो, मुझे बहुत भूख लगी है, वरना मैं गाँव में जाके तुम्हारे किसी या किसी भाई बहन को ही खा जाऊंगा। जी जी बिल्कुल सरकार, आप बस मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं अभी आपके लिए बढ़िया छोले भटूरे लाता हूँ। अब जाओ, जल्दी करो। बाज के भेजे गए पक्षी कालू के ढाबे पर पहुँचते हैं। बोलिए, क्या चाहिए आपको?
भैया वो हमें जल्दी से छोले भटूरे दे दो। ऐसे कैसे दे दो, थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे पहले गर्म करना होगा, फिर जो पहले आया है उनको दूंगा, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो मैं तुम्हें दूंगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम बस थोड़ा जल्दी करो। वो लोग वहाँ इंतजार करने लगते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद वो लोग कालू से फिर से कहते हैं, अरे भाई हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, हमारे बाद भी जो आए उनको भी तुमने छोले भटूरे दे दिए, तो तुमको मुझे वापस आके पूछना चाहिए ना, मैं कितनों को याद रखूंगा। अब तो सारे छोले भटूरे भी खत्म हो गए। तुम शायद हमें पहचानते नहीं हो, हम खतरनाक बाज के पक्षी हैं। ये छोले भटूरे हम उसके लिए ही ले जा रहे थे। अगर उसे पता चला कि तुमने उसे छोले भटूरे नहीं दिए खाने के लिए तो वो तुम्हें ही खा जाएगा। चलो चलो, ये धमकी किसी और को देना, मैं किसी बाज से नहीं डरता, और उसे कह देना मैंने मेरे जीवन में बहुत बाज मारे हैं, अगर वो बाज है तो मैं भी कौवा हूँ, कालू कौवा। अब निकलो, चलो यहाँ से। पक्षी जाके ये सारी बात बाज को कहते हैं। उसकी ये हिम्मत, आज तो खाने में कौवा ही खाऊंगा। चलो। बाज और उसके साथी पक्षी कालू के ढाबे पर पहुँचते हैं और कालू को पकड़ के बाहर निकालते हैं। तो तुम हो वो साहसी कौवे जिसने बहुत बाजों को मारा है। अरे 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 बाज भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा ये लोग झूठ मूठ का मुझे डराने के लिए आपका नाम ले रहे हैं। झूठ तो तुम बोल रहे हो, आज तो तुम गए, इससे मेरे घर ले चलो। अरे बाज भैया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बाज भैया मेरी बात सुनो, बाज भैया। कालू चिल्लाता रहा लेकिन बाज ने उसकी एक नहीं सुनी। चलो अब मैं तुम्हें खाना शुरू करता हूँ, मुझे भूख भी बहुत लगी है। अरे बाज भाई, मरने वाले की एक आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपके लिए छोले भटूरे बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मैं मर जाऊंगा, तो आप कभी मेरे हाथों का बना हुआ छोले भटूरे नहीं खा पाओगे। बात तो सही है तुम्हारी, तुम्हारे छोले भटूरे की तारीफ मैंने बहुत सुनी है। चलो ठीक है, तुम जल्दी से मेरे लिए बना के लाओ। शुक्रिया शुक्रिया बाज भैया। कालू अपने हाथों से बने हुए छोले भटूरे बना के बाज को चखाता है। वाह कालू, तुमने तो इसमें कोई स्वाद का जादू ही कर दिया। मुझे तो ये इतने पसंद आए कि मैं तो अब इन्हें रोज ही खाऊंगा। अरे बाज भाई, मैं आपको रोज अपने ढाबे से पार्सल भेज दूंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। नहीं नहीं, आज से मैं तुम्हें मेरे साथियों में शामिल कर रहा हूँ। कहीं नहीं जा सकते, अगर कहीं जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें पकड़ के वहीं के वहीं खा जाऊंगा। लेकिन भैया मेरे ढाबे का क्या होगा? बस अब ज्यादा मत बोलो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं तुम्हें अब भी खा जाऊंगा। कालू एकदम चुप हो जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुझे बहुत दिन हो गए हैं यहाँ पे, अब मुझे कुछ करना ही होगा यहाँ से निकलने के लिए। अरे ओ पक्षी, मेरा एक काम करोगे? बोलो कालू भाई, मेरे लिए एक दवाई ले आओगे? कैसी दवाई? वो कुछ दिनों से मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही, तो मुझे नींद की गोली चाहिए। ठीक है कौवे भाई, आज शाम को ले आऊंगा। शाम को कालू वो नींद की दवाई छोले भटूरे में मिला देता है और वो खाना बाज और उसके साथी पक्षियों को खिला देता है। जैसे ही दवाई का असर होता है वो सारे पक्षी सो जाते हैं और कालू कौवा वहाँ से बहुत दूर भाग जाता है। अरे भाई, बाल बाल बचा, लेकिन अब मैं इस गांव में कैसे रहूंगा? अगर भूल से भी इस बाज के हाथ लग गया तो ये तो मुझे खा ही जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ढाबे का क्या होगा? कितने पैसे कमाता था मैं, कितने रोज के छोले भटूरे बेचा करता था। तभी वहाँ कालू के पास एक विनोद नाम का कबूतर आता है। अरे आप तो कालू भैया हो ना, छोले भटूरे वाले? अरे भाई किसी को बताना मत, मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। क्यों, क्या हुआ कालू भाई? कालू विनोद कबूतर को सारी बात बताता है। अच्छा ये बात है, मेरे पास आपको बचाने की एक तरकीब है। कबूतर कालू को अपनी तरकीब सुनाता है। अरे लेकिन भाई, अगर हम पकड़े गए तो? कुछ नहीं होगा, आप बस डरना मत। यहाँ शिकारी बाज और उसके साथी कालू को ढूंढ रहे थे। सरकार, उस कालू कौवे का ढाबा तो खुला है, लगता है वो वहाँ वापस आ गया है। चलो फिर उसे तुरंत पकड़ते हैं। लेकिन वहाँ कालू की जगह विनोद कबूतर बैठा था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बाज भैया, वो कालू कौवे ने मुझे ये ढाबा बेच दिया और वो दूर के जंगल चला गया। कब मिला था वो तुम्हें? वो आज सुबह मिला था। तब तो वो नालायक बहुत दूर चला गया होगा। और ये तुम्हारे साथ कौन है? विनोद कबूतर ने कालू कौवे का वेश बदल दिया था, जिससे बाज उसे पहचान ना पाए। कौन ये तो मेरा नौकर है, जो मेरे लिए छोले भटूरे बनाता है। ए कौवे,
क्या नाम है तेरा? अरे फंस गया, अगर बोलूंगा तो मेरी आवाज पहचान लेगा ये पास भाई वो बोल नहीं सकता, गूंगा है। मुझे इस जगह की तलाशी लेनी होगी, कहीं वो कालू का बच्चा यही तो नहीं छुपा। अरे बिल्कुल लीजिए, आपको थोड़ी कोई ना बोल सकता है। बाज के पक्षी सब जगह ढूंढते हैं लेकिन कहीं भी कालू कौवा नहीं मिलता। चलो ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन अगर वो कालू का बच्चा यहाँ आए तो तुम सीधा उसे पकड़कर मेरे पास ले आना। अगर नहीं लाए तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बास भाई, जैसा आप कहें। वाह दोस्त, तुमने तो आज मुझे बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुखरिया मत कहो और चुपचाप काम पर लग जाओ। तुम ऐसे मुझसे क्यों बात कर रहे हो? तुम भूल गए, एक दिन मैं तुम्हारे पास काम मांगने आया था और तुमने मुझसे सारा काम करवा लिया, लेकिन जब मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुमने मुझे खरी खोटी सुनाकर भगा दिया। तब से मुझे तुमसे बदला लेना था। आज से तुम यहाँ का सारा काम करोगे और मैं यहाँ का मालिक बन के रहूँगा। तू भूल रहा है, यहाँ का मालिक मैं हूँ। तुमने सुना नहीं शायद, मैंने अभी बात से क्या कहा। कालू कौवा ये ढाबा मुझे बेचकर दूर के जंगल चला गया है। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ। तो ठीक है, मैं अभी बाज भैया को बुलाता हूँ। अरे 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 भाई, ऐसा मत करो। तो चलो जल्दी से छोले भटूरे बनाने लगो, ग्राहक आना शुरू हो गए हैं।